तो जय हिंद दोस्तों, आज हम अभी इंग्लिश का जितने भी क्वेश्चंस आया है वोकैब से उसको देखेंगे और उसका डिटेल में मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकते हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ में इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एनालिसिस देखने में दिन भर बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, एनालिसिस आप एट द एंड ऑफ द डे देखिए। ऐसा नहीं कि शिफ्ट 1 हुआ उसके बाद भी देखेंगे, शिफ्ट 2 हो उसके बाद भी देखेंगे, ऐसा नहीं करना। तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम बचाना है, अभी आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस में देना काफ़ी है। ठीक है, तो मैं एनालिसिस जो वोकैब से रिलेटेड एनालिसिस है उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, वो आज से शुरू है, आज से लेकर मैं आखिर तक प्रोवाइड करता रहूँगा कंटिन्यूसली। ओके, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं क्विकली प्रोवाइड करूँगा आपका। मैं आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आसानी से 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा जितना भी 15-20 एक दिन में जितना भी होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड कितना भी मीनिंग्स होता है उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, पहला क्वेश्चन है टॉट। टॉट का मतलब होता है खिंचा हुआ या फिर तनावपूर्ण। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, स्ट्रेच और पुल्ड, टाइट, इमोशनली टेंस्ड और स्ट्रेट। दो मीनिंग हो जाता है इसका। एक होता है जो कस के बांधा हुआ, और एक हो जाता है इमोशनली टाइट और स्टेंट। स्टेंट मतलब तनावपूर्ण होता है। ठीक है, टाइट हो गया, स्टीफ हो गया, स्टीफ मतलब कसा हुआ, टेंस्ड हो गया, स्टेंट, स्टेंट मतलब तनावपूर्ण। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लूज हो गया, स्लैक हो गया, रिलैक्स्ड एंड काम। नेक्स्ट भाग। भाग का मीनिंग होता है अस्पष्ट या फिर अनिर्दिष्ट, जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लैकिंग प्रिसिजन, बहुत प्रिसाइज नहीं है। नॉट डिफिनिट इन थॉट, जो अपने सोच में डेफिनेट नहीं है, वग है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अनक्लियर हो गया, एम्बिगुअस हो गया, इम्प्रिसाइज हो गया और इनडेफिनेट हो गया। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का स्पेलिंग भी आता है। ठीक है, एम्बिगुअस को, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये किसी भी शिफ्ट में आ सकता है एम्बिगुअस को। तो मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्लियर हो गया, डेफिनेट हो गया, प्रिसाइज हो जाएगा और स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, यूसेज को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, अच्छा परिणाम मानने वाला। ठीक है, अच्छा परिणाम की उम्मीद करने वाला ऑप्टिमिस्टिक होता है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा तो पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट और ऑप्टिमिस्ट ये एंटोनिम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, ओके, तो इसका होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, एक्सपेक्टिंग फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स को एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, हर सिचुएशन में, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और पैसिमिस्ट जो हर सिचुएशन में नेगेटिव ही सोचता है उसको हम पैसिमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और कोई जो मतलब हम लोगों में होता है ना कि ऐसा दो बंदा या फिर दो, एक कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता ही है जो हर सिचुएशन में बस नेगेटिव ही सोचेगा, तो उसको हम पैसिमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड होता है, निराशावादी, होपलेस। होपफुल, पॉजिटिव और एक्सपेक्टेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। पैसिमिस्ट, ग्लूमी और होपलेस हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। नेक्स्ट देखेंगे तो फ्रूगल हो गया, ये भी वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है। एसएससी हर साल पूछता ही है। फ्रूगल, फ्रूगल इकोनॉमिकल इन यूज और स्पेंडिंग, अवॉइडिंग वेस्ट। मित बई, अपव्यय से बचने वाला, जो कम खर्च करता है। ठीक है, कम खर्चीला। थ्रिफ्टी हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। प्रूडेंट हो जाएगा, प्रूडेंट जो भविष्य के लिए बचाता है। तो इसका कुछ और वर्ड हो जाता है जैसे स्टिंजी, स्टिंजी भी एक फेवरेट वर्ड है। और एक और है पार्सिमोनियस, पर्सीमोनियस, ये भी एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स में से है। और इसका स्पेलिंग भी आप लोग देख लेना। ठीक है, पर्सीमोनियस का PARSIMONIOUS, पर्सीमोनियस। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ये एक्सट्रावेगेंट हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा, लेविस हो जाएगा। ठीक है, लेविस या फिर लग्जरियस भी हो जाता है इसका एक और फ्रूगल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष। हर्ष मतलब कठोर या फिर क्रूर। अनप्लीजेंटली लव एट और जारिंग टू द सेंस, सीवियर और क्रूएल इन टोन, डिफिकल्ट टू एंड्योर। इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो सीवियर हो जाएगा, सीवियर मतलब हर्ष। रफ हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, स्टर्न। स्टर्न मतलब क्या होता है? स्टर्न का मीनिंग हो जाता है गंभीर, जो गंभीर स्वभाव का जो इंसान होता है, या फिर हमारा टीचर्स में से कोई ना कोई हुआ होगा गंभीर, बहुत ही गंभीर रहते थे, बहुत ही गुस्से में रहते थे, उसको हम स्टर्न टीचर मान सकते हैं। ठीक है, और एक और इसमें अगर देखेंगे तो सिवर, सिवियर का आप लोग एक होमोनिम हो जाता है सिवर। ठीक है, तो सिवर का मीनिंग क्या हो जाता है? काट के 2 टुकड़ा कर देना। ठीक है, या फिर चॉप, चॉप को मीनिंग भी बोल सकते हैं, चॉप और कट इनटू पीसेस, ये हो जाता है सिवर, SEVER, कट इनटू पीसेस। ओके, तो आप लोग देख लेना इसको भी। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जेंटल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, काइंड हो जाएगा और सूथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड की बात करें समझना या फिर शामिल करना। डेफिनेशन, टू अंडरस्टैंड और ग्रेप्स मेंटली, इंक्लूड और कंप्राइज। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, ग्रेस्प हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका मिसअंडरस्टूड, ओवरलुक और एक्सक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिटर। डिटर एक वर्ब है। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकने की कोशिश करना या फिर रोकना। ब्लॉक करना, प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो डिस्करेज, डिस्करेज करना। ठीक है, प्रिवेंट करना, काम होने से रोकना, बाधा डालना,
ब्लॉक करना। एंटोनिम्स हो जाएगा इनकरेज, फैसिलिटेट एंड प्रोमोट। डिटर, डिटर का देख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन देखना, इसका स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग इसलिए मैंने एस मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका आवास हो जाएगा या फिर समायोजन हो गया। आवास, एकोमोडेशन ए प्लेस वेयर समवन में लिव और स्टे, जहाँ पर हम रह सकते हैं उसको हम एकोमोडेशन बोल सकते हैं। या फिर जो एडजस्टमेंट या एडेप्टेशन करते हैं नए सिचुएशन, जैसे हम कहीं हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल में जाके या फिर पीजी में जाके वहाँ पे एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन से हम एकोमोडेट हो जाते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट के सेंस में इस तरह से एकोमोडेशन का यूज़ होता है। हाउसिंग हो जाएगा, लॉजिंग हो जाएगा और एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एविक्शन, एविक्शन मतलब निकाल देना, ठीक है। एक एविक्शन होता है और एक एक्सपेट्रिएशन होता है ना, एक्सपेट्रिएट, हाँ एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है पता है? एक्सपेट्रिएट मतलब देश से निकाल देना, ठीक है। एक्सपेल कर देना, देश से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, ये एविक्ट हो जाएगा, ठीक है। एविक्ट का सिनोनिम्स एक्सपेट्रिएट, वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स है ये भी एसएससी का, एक्सपेट्रिएट देश से निकाल देना। और एक हो जाता है रीपैट्रिएट, रीपैट्रिएट मतलब देश से निकाल दिया गया था, रीपैट्रिएट उसको देश वापस लाना। अभी एक्सपेट्रिएशन का अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो शेख हसीना बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आई है, तो बांग्लादेश से वो एक्सपेट्रिएट करके इंडिया में आई है, ठीक है। और अगर इंडिया से वापस बांग्लादेश भेजेंगे तो बांग्लादेश में उनको रीपैट्रिएट किया जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, रिफ्यूजल इसका एंटोनिम हो जाएगा। और आज का लास्ट वर्ड है डल, डल का मतलब नीरस या फिर मंदबुद्धि, ठीक है, जो किसी चीज़ को आसानी से नहीं समझ पाता। नॉट शार्प और ब्राइट, मेंटली स्लो, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। डल, इट इज़ अ डल पिक्चर, ही इज़ अ डल बॉय। डल पिक्चर मतलब फोटो में ज़्यादा कुछ जान नहीं है, आर्ट में कुछ जान नहीं है, इसलिए डल पिक्चर। बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ब्लंट, डीम, स्टूपिड, डीम जिसका बुद्धि कम होता है, ठीक है। स्टूपिड, ब्लंट जो आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाता। ब्लंट का एंटोनिम हो जाता है शार्प, डिम का एंटोनिम हो जाता है ब्राइट और स्टूपिड का एंटोनिम हो जाता है इंटेलिजेंट। और ये डल का भी, ये सारा का सारा एंटोनिम हो जाएगा। बोरिंग का एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग। तो यही आज का लास्ट वर्ड था। तो मैं वीडियो थोड़ा लेट प्रोवाइड करूँगा क्योंकि पूरा दिन का जितना भी आ रहा है उसको मैं कंफर्म करने के बाद ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोवाइड कर दिया मुझे क्वेश्चंस और उसका मैंने वीडियो बना दिया और आप लोगों को दे दिया, इससे आप लोगों का कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा और मैं कुछ इररिलेवेंट चीज़ें आप लोगों को नहीं कराना चाहता। इसलिए वीडियो अराउंड 11 बजे आएगा रात को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज से लेकर लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन तक कंटिन्यूसली डेली का एनालिसिस का जो इंग्लिश का वीडियोस है, पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, मैं रीजनिंग या फिर जीके वाला नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश का पूरा कर दूँगा और बहुत ही कम समय में आप लोगों को करवाऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा क्योंकि मैं समय बचाना चाहता हूँ। थैंक यू।